नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप है मेरे साथ एसएससी जीडी 2026 का पर्यायवाची करने के लिए। आप लोगों की डिमांड थी कि 10 की दहाड़ स्टार्ट कर दीजिए और पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह ले आइए। तो आज हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, ट्रिक भी जानेंगे पर्यायवाची कैसे पढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं, अभी तक कोई पीडीएफ इसकी दी नहीं है, लेकिन ये वाली पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आपको शाम तक टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, तो हिंदी से डरना मना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसएससी जीडी के लिए आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, असम से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, आंध्रा से हो, उड़ीसा से हो, सिक्किम से हो, महाराष्ट्र से हो, आप हिंदी नहीं बोल पाते फिर भी आप हिंदी सीखेंगे। प्रयास करने पर सब कुछ आता है। तो रणनीति ये है कि ये जो पूरी क्लास आपको देखनी है, प्लस पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसका रिवीजन करना और 20/20 स्कोर आपको करना है। एक ही लक्ष्य होगा, एक ही नारा, 20/20 हमारा होगा। गैर हिंदी भाषी वाले बच्चे भी पिछली बार 20 में से 20 नंबर लेकर के आए हैं, तो आप भी ला सकते हो। चलिए, तो सबसे पहली ट्रिक क्या है कि जितने भी जल वाले पर्यायवाची है ना, उनको आप याद कर लीजिए। जैसे वार है, नीर है, अम्बु है, तोय है, पय है, या आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, सलिल भी कर सकते हैं। सलिल भी पर्यायवाची इसी का है। उदक भी पर्यायवाची किसका है? जल का है। अब इसके जल वाले पर्यायवाची के साथ यदि आपने जा जोड़ दिया, जा का मतलब होता है जन्मा, तो सब किसके बन जाएंगे? कमल के बन जाएंगे। जैसे वारिज है, नीरज है, अंबुज है, तोयज है, पयोज है। ट्रिक बता रहा हूं केवल यहां पे। अच्छा, जल वाले पर्यायवाची के साथ अगर आपने धड़ जोड़ दिया या फिर आपने दा जोड़ दिया तो किसके बन जाएंगे? तो सब बादल के बन जाएंगे। जैसे वारिद हो गया, वारिधर हो गया, नीरद हो गया, नीरधर हो गया, पयोद हो गया, पयोधर हो गया, अंबुद हो गया, अंबुधर हो गया, जलधर हो गया, जलद हो गया। ये सब किसके बन जाएंगे? ये सब बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको समुद्र का पर्यायवाची बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो धी लगाना पड़ेगा, या निधि लगाना पड़ेगा, या फिर धाम लगाना पड़ेगा। तो ये सब किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाएंगे। दो अलग से याद रखने, एक रत्नाकर है और एक अर्णव है आपका। बाकी आपको क्या करना है? आपको पर्यायवाची याद करने के लिए ये शब्द लगाने हैं जल वाले पर्यायवाची के पीछे। जैसे वारिधि हो गया, जलधि हो गया, नीरधि हो गया, जलधि है, पयोधि है, वारिनिधि हो गया, पयोनिधि हो गया, जलनिधि हो गया। ऐसे ही धाम लगा सकते हैं। जलधाम है, जलनिधि है, वो वारिधाम है, नीरधाम है। ये सब किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ये जादुई ट्रिक मैंने दोबारा से लगा दी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बादल का बना सकते हैं। ये सब जल वाले के साथ में बनेंगे। जल वाले पर्यायवाची के पीछे ये शब्द लगा दोगे, सब किसके बन जाएंगे? सब आपके ऐसे पर्यायवाची बनते हुए चले जाएंगे। एक और ट्रिक आती है, जैसे आपने सूर्य का पर्यायवाची याद कर लेना है। सॉरी, मान लीजिए आपने सूर्य का पर्यायवाची याद कर लिया। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, भानु होता है, अर्क होता है, ठीक है ना, हंस भी होता है, ऐसे करके। अब इसके पीछे जितने भी आपने सूर्य के पर्यायवाची याद किए, इसके पीछे आप जा लगा दो, दीर्घ वाला। जैसे आपने कह दिया सूर्यजा, ठीक है ना, आपने कह दिया रविजा, रविजा कह दिया आपने, भानुजा कह दिया। तो जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं, इनके पीछे अगर जा लगा दिया, ये सब किसके बन जाएंगे? पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के जैसे रवि है, भानु है, अर्क है, ठीक है ना। आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका दिनेश भी आ जाता है, दिनेश हो गया। और भी कई सारे हैं, भास्कर हैं, दिनकर हैं, दिवाकर हैं, प्रभाकर हैं, सविता है, मरीच है। ऐसे कई सारे शब्द हैं सूर्य के पर्यायवाची। तो ये तो सूर्य के पर्यायवाची याद हो गया। प्लस आपने क्या किया? जा लगा दिया, दीर्घ जा, तो किसका बन गया? बोलो सर, सब पुत्री के पर्यायवाची बन गए। प्लस जितने भी सूर्य वाले पर्यायवाची हैं, अगर इनके पीछे आपने पुत्री का पर्यायवाची लगा दिया, ठीक है ना, सूर्य के पर्यायवाची के पीछे, माफ कीजिएगा मैंने क्या बोला यहाँ पे, सूर्य के पर्यायवाची के पीछे यदि जा लगा दिया तो यमुना के पर्यायवाची बन जाएंगे। पुत्री के नहीं बनेंगे, यमुना के बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पुत्री यमुना है, इसलिए आप सूर्य के पर्यायवाची के पीछे पुत्री का पर्यायवाची लगा दीजिएगा। जैसे जा है, यहाँ पे सुता है, तनया है। अगर ये शब्द आप सूर्य वाले पर्यायवाची के पीछे लगा दोगे, जैसे रवि सुता हो गया, सूर्य सुता हो गया, रवि तनया हो गया, भानुजा हो गया, अर्कजा हो गया, कालिन, ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कुछ है जैसे कालिंदी है, कृष्णा है, ठीक है ना, कृष्णा है, कालगंगा है, ये अलग से आते हैं यमुना के पर्यायवाची। बात समझ पाए? मतलब सूर्य का पर्यायवाची याद कर लो, पुत्री का पर्यायवाची याद कर लो, दोनों को मिला दो, किसका बन जाएगा? यमुना का बन जाएगा। सूर्य वाले पर्यायवाची के पीछे यदि आपने जा लगा दिया, तब भी किसका बन जाएगा? यमुना का बन जाएगा। आगे आता है कुछ प्रकृति के आभूषण हैं, जैसे आपका पर्वत हो गया। तो पर्वत के पर्यायवाची अगर याद करने तो आप क्या कहोगे? नग होता है, शैल होता है, भूधर है, महीधर है, अद्रि है, गिरि है, और क्या बोलेंगे? अचल है। ये सब किसके हैं? ये सब पर्वत के पर्यायवाची है। भूधर है, महीधर है, नग है, नाग है, ये सब पर्वत के पर्यायवाची। उसके बाद वृक्ष के पर्यायवाची। वृक्ष को क्या कहा जाता है? तरु कहा जाता है, द्रुम कहा जाता है, पादप है, विटप है, गाछ कहते हैं, साखी कहते हैं, तरुवर कहते हैं,
ये सब किसके हो गए, ये वृक्ष के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कुछ मिलते जुलते शब्द आते हैं, वो तो खैर यहाँ पे मैंने बना दिया है। जैसे यहाँ पे आग का पर्यायवाची आप देखोगे तो आग का पर्यायवाची क्या है, जैसे पावक है, हुतासन है, कृषाणु है, वैश्वानर है, वायु सखा है, दहन है, ये आग के पर्यायवाची, आग को अनल भी कहा जाता है। अब इसी के जैसा हवा का पर्यायवाची एक होता है जिसको हम अनिल बोलते हैं, तो अनिल किसका हो जाएगा, हवा का। हवा के समीर भी है, हवा का मारुत भी, हवा का वात भी है, हवा का बयार है, प्रभंजन है, पवमान है, इसको आप समीरण भी कह सकते हो। क्या बोलेंगे, इसको आप समीरण भी कह सकते हो, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आकाश मंडल से रिलेटेड, जैसे सूर्य का हमने पीछे पढ़ा ही है बेसिकली, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची यहाँ अलग से भी दे दिया, भानु है, रवि है, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, अर्क है, आदित्य है, सविता है। फिर उसके बाद आते हैं आपका चंद्रमा का पर्यायवाची, तो चंद्रमा का देखेंगे शशि है, मयंक है, विधु है, मृगांक है, राकेश है, सुधांशु है, हिमांशु है, निशाकर है, ये सब किसके हैं, बोलो सर ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहाँ पे मृगलांछन भी इसको बोलते हैं। फिर आ जाओ देवलोक से संबंधित थोड़ा सा चले आओ, जैसे विष्णु जी का पर्यायवाची याद करना है, ये वही रखे हैं जो जीडी में आने की संभावना ज्यादा है, जैसे पीताम्बर है, नारायण है, चक्रपाणि है, जनार्दन है, चतुर्भुज है और विश्वम्बर है, ये सब विष्णु जी के पर्यायवाची। फिर इंद्र के पर्यायवाची हो गए, जैसे सुरेश हो गया आपका, देवेंद्र है, पुरंदर है, सचीपति कहा जाता है, वज्रधर इनको कहा जाता है, सुरपति कहा जाता है, वासव कहा जाता है। एक शब्द याद रखिएगा, विडौजा बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, विडौजा भी इनको कहा जाता है, इनको शक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंद्र के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। फिर कुबेर जी का पर्यायवाची आता है। कुबेर जी का अगर आप देखेंगे तो धन देने वाले हैं, इनको धनद कहा जाता है, इनको यक्षराज कहते हैं, किन्नरेश कहा जाता है, धनपति कहते हैं, अलंकेश भी कहते हैं, इनको किन्नरपति कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इनको किन्नरपति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब कुबेर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे, देवी देवताओं से संबंधित, जैसे नारियों से संबंधित, सरस्वती जी का पर्यायवाची वीणा पाड़ी हो गया, बहुत बार आया है, शारदा है, भारती है, हंसवाहिनी है, वागीश्वरी है, इनको महाश्वेता भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, महाश्वेता बोल देंगे, इला बोल देंगे, गिरा कहा जाता है, इला है, गिरा है, ये सब इनके पर्यायवाची हैं। ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्वती जी के पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, जैसे उमा हो गया, शैलजा हो गया, शैलजा नदी को भी कहते हैं, गिरिजा है, अपर्णा है, भवानी है, शैलपुत्री है, ये सब किसके, ये पार्वती जी के पर्यायवाची हो गए। लक्ष्मी जी की अगर हम बात करेंगे तो लक्ष्मी जी को क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी को चपला कहते हैं, ठीक है। चपला बिजली को भी कहा जाता है, चंचल स्त्री को भी कहते हैं चपला। अगर लक्ष्मी जी का हम यहाँ देखें तो लक्ष्मी जी को रमा कहते हैं, ठीक है ना, श्री कहा जाता है, विभूति कहा जाता है, विभूति, क्या बोलेंगे, कहीं सर विभूति कहा जाता है, इनको हरिप्रिया कहते हैं, हरिप्रिया कहा जाता है इनको लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी को सिंधुजा भी कहा जाता है। ये पीडीएफ एक बार जरूर पढ़िएगा और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर पत्नी की अगर हम बात करें तो पत्नी को कांता भी कहते हैं, दारा भी कहते हैं, वामा कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, सहधर्मिणी कहते हैं, कलत्र कहते हैं, गृहिणी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहीं सर गृहिणी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको गृहिणी भी कहते हैं, ये भी पत्नी का पर्यायवाची है। तो ये सब किसके हो गए, ये सब पत्नी के पर्यायवाची हो गए, बीवी के पर्यायवाची हो गए। फिर पावन नदियां, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का पर्यायवाची क्या होता है, भागीरथी है, काल मंदाकिनी है, सुरसरी है, देव नदी है, त्रिपथगा है, जाह्नवी है, विष्णुपदी है, ये सब गंगा जी के पर्यायवाची हैं। नदी की अगर आप बात करोगे तो नदी को क्या कहते हैं भाई, नदी को सरी कहा जाता है, नदी को सरिता कहते हैं, तटनी कहते हैं, निम्नगा कहते हैं, आपगा कहते हैं, निर्झरणी है, कूलंकसा है, और क्या बोलेंगे, कहीं सर कूलवती कहा जाता है। एक शब्द याद रखिएगा, इसको पैश्विनी भी कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको पैश्विनी भी कहते हैं, निम्नगा, आपगा और शैलजा भी इसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसको शैलजा भी कहा जाता है। ये सब किसके हो गए, ये सब नदी के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पुष्प और भ्रमर के पर्यायवाची। तो पुष्प की अगर हम फूल की बात करें, अच्छा पुष्प और भौरे का अलग है, तो पुष्प का अगर पर्यायवाची देखोगे तो अलग ही हो जाएगा। मैं कहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे। पुष्प को क्या बोलेंगे, फूल बोलेंगे, ठीक है ना, फूल बोलेंगे। कुसुम बोला जाता है, कुसुम बोल देंगे। पुहुप कह दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पुहुप बोल देंगे। सुमन बोल देंगे, सुमन हो गया, ठीक है ना, प्रसून हो गया, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, फूल का मतलब यहाँ कमल को बताया गया, कमल से पर्यायवाची पंकज है, राजीव है, अरविंद है, नलिन है, इंदिवर है, सतदल है, पुंडरीक है, ये वो हैं जो जीडी में पूछे गए हैं, पीछे तो कमल का लिख ही दिया है। अच्छा, भौरे का पर्यायवाची आ गया, भ्रमर का, तो भौरा हो गया, अली बोलते हैं, मधुप बोलते हैं, मधुकर कहते हैं, भृंग है, सटपद है, चंचरीक है, मिलिंद है, इतने इनफ है, इतने याद कर लीजिएगा। सिलीमुख बाण को भी कहा जाता है और भौरा दोनों को कहते हैं। बस ये है कि अगर ऐसे सिलीमुख लिखा हुआ है, सिलीमुख लिखा हुआ है तो ये किसका हो जाएगा, ये बाण का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपने सिलीमुख ऐसे लिख दिया है, सिलीमुख ऐसे लिख दिया है तो किसका हो जाएगा,
तो ये भौरे का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, पशु पक्षी से रिलेटेड जैसे शेर का क्या होता है, मृगेंद्र है, सिंह है, वनराज है, नाहर है, शार्दूल है, केहरी, पंचानन, ये शेर के पर्यायवाची। गधा का पर्यायवाची गर्दभ है, वैशाख नंदन है, धूसर है, रासब है, बेशर है, चक्रीवान भी कहते हैं इसको, चक्रीवान भी कहा जाता है, खर भी कहा जाता है, गधे को खर भी कहते हैं। ठीक है, कौवा का पर्यायवाची देखेंगे, पिछली बार आया था, काक है, वायस है, पिसुन है, करट है, एकाक्ष है, ये सब किसके हैं, कौवे के पर्यायवाची हैं। सौंदर्य से रिलेटेड जैसे इधर सोना की बात करें हम, सोना का स्वर्ण हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, हेम हो जाएगा, और क्या कहते हैं, कुंदन है, हिरण्य है, हाटक है, कलधौत है, ये सोना के पर्यायवाची हो गए। सुंदर की बात करेंगे तो सुंदर को रुचिर बोलेंगे, चारु बोलेंगे, रम्य है, ललित है, अभिराम है, सुदर्शना है, ये सब किसके, सुंदर के पर्यायवाची हैं। इच्छा की बात करेंगे, इच्छा का आकांक्षा हो गया, अभिलाषा हो गया, कामना है, उत्कंठा है, इप्सा है, स्प्रा है, क्या बोलेंगे, स्प्रा है, और मनोरथ है, मनोरथ, ये सब किसके हो जाएंगे, ये सब आपके इच्छा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है जैसे यहाँ पे आप देखोगे गरीब के पर्यायवाची, तो गरीब को निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, धनहीन, ठीक है ना, ये सब इसके हो जाएंगे। दुख की बात करेंगे तो व्यथा है, वेदना है, पीड़ा है, संताप है, कष्ट है, ये सब दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे। घर की बात करेंगे तो घर आप आ जाओ, सदन हो गया, भवन हो गया, आलय है, धाम है, आयतन है, निकेतन है, निवास है, ये सब किसके हो जाएंगे, ये सब आपके घर के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर आता है किरण का पर्यायवाची देखेंगे तो किरण को क्या कहते हैं, रश्मि कहते हैं, मयूख कहते हैं, मरीचि कहते हैं, अंशु कहते हैं, दीप्ति कहते हैं, आभा, प्रभा भी आप कह दोगे, आभा है, प्रभा है, इसको क्या बोलेंगे, आभा, प्रभा, और कर भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आ जाओ इधर, अग्नि का क्या होता है, बोलो सर, अग्नि का देखेंगे तो अग्नि को कृषाणु कहते हैं, वाश्वानर कहते हैं, रोहितासो कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक है, हुतासन है, धूमकेतु भी अग्नि को ही कहा जाता है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हो गए। अनल भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए 2023 एसएससी जीडी में आया हुआ है। फिर आ जाओ चंद्रमा की बात करेंगे, देख रहे हो चंद्रमा है तो रात कर दी है, तो क्या बोलेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक है, विदु है, मृगांक है, इंदु है, सुधाकर है, हिमकर है, द्विज भी कहते हैं इसको, शशि और मयंक भी चंद्रमा के ही नाम है। अच्छा साहब, रात्रि की बात करेंगे तो रात्रि का पर्यायवाची देखेंगे, यामिनी है, रजनी है, विभावरी है, निशी है, तमिश्रा है। तमिश्रा किसको बोलते हैं, डार्क नाइट, मतलब अंधकार वाली रात, इसको सरवरी कहते हैं, सरवर, सरवर का मतलब क्या होता है, चांदनी वाली रात। ठीक है, निशीत कहा जाता है, मध्य रात्रि का समय निशीत बोलते हैं इसको। ठीक है, निशीत बोल देंगे, ये सब क्या है, रात्रि के पर्यायवाची हो गए। जल के कुछ स्रोत जैसे गंगा जी का बता ही चुका हूं, तालाब का ध्यान रखिएगा, तालाब का देखेंगे तो तड़ाग है, पुष्कर है, सरोवर है, सरसी है, जलाशय है, पद्माकर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पद्माकर भी कहा जाता है, ये सब किसके हो गए, ये तालाब के पर्यायवाची हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हाथी का, थोड़ा और देख लेते हैं। हाथी का पर्यायवाची जैसे कुंजर हो गया, गज है, मतंग है, दंती है, हस्त है, कुंभी है, ये हो गए। घोड़ा की बात करेंगे तो घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, अश्व होता है होता है, तुरंग है, बाजी है, सैंधव है। सैंधव अच्छा नमक को भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, लिख दिया है एक्स्ट्रा में। सांप की बात करेंगे तो विषधर हो गया, भुजंग हो गया, उरग हो गया, पन्नग हो गया, फणीस है, व्याल है, जो मैं लिखता हूं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। शेर का तो बता ही चुका हूं मैं सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची देखेंगे तो विधाता है, प्रजापति है, चतुरानन है, स्वयंभू है, लोकेश कहते हैं इनको, हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्र की बात करें तो इंद्र का भी बता चुका हूं पीछे, पुरंदर, सुरपत, देवेश, वासव, महेंद्र, ये सब हो गए। बिजली का देखेंगे तो बिजली का क्या है, दामिनी है, सौदामिनी है, चपला है, तड़ित है, क्षणप्रभा है, इसको घनवल्लरी भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कैंसर, इसको घनवल्ली या घनवल्लरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको वज्र प्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको वज्र प्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पवन का बता चुका हूं। अमृत का सुधा भी होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, अमी होता है, ध्यान रखिएगा। ये अमृत के, अमृत को सुरभोग भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, इसको सुरभोग भी कहा जाता है और जीवनोदक भी कहा जाता है, जीवनोदक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर राजा का आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा को नृप बोलेंगे, भूपति बोलेंगे, महीप बोलेंगे, दंडधर कहेंगे। बच्चा का क्या हो जाएगा, वत्स है, शिशु है, बाल है, बालक बोल देंगे। अनुचर का क्या होगा, अनुचर का भृत्य है, अनुचर मतलब सेवक, नौकर, नौकर की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, किंकर है, परिचर है, सेवक है, चाकर है, दास है, ये दास के पर्यायवाची है। खल मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट हो गया, धूर्त हो गया, पामर है, कुटिल है, नीच है, ये सब खल के पर्यायवाची है।
फिर कुछ शरीर के अंग है, जैसे हाथ है, हाथ का कर होता है, पाण होता है, बाहु है, हस्त है, भुजा है। मुख का क्या होता है, मुख का आनन हो गया, चेहरा हो गया, मुखड़ा हो गया, क्या बोलेंगे, मुखड़ा हो जाएगा, ठीक है। वदन बोल देंगे, मुख को वदन कहा जाता है। रक्त का क्या होता है, रक्त का शोणित हो गया, रुधिर है, लोहित है, लहू है, खून है, ये सब खून के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लोहित, चलिए ये अनेकार्थी शब्द आ गया, इसको बाद में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिमिलर दिखते हैं आपको, होते अलग अलग हैं, जैसे अनल आग का है, अनिल किसका है, हवा का है। जलज कमल का है, जलद किसका है, बादल का है। अनुचर नौकर का है, निर्जर देवता का है। ससधर चंद्रमा का है, शशिधर शिव का है, ठीक है ना। विभूति ऐश्वर्य को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी आपको पता ही है सफलता का मूल मंत्र क्या है, निरंतरता है, लगातार कंटिन्यू लगे रहिए। आत्मसम्मान से कभी समझौता ना करिए, अगर स्वर्ग भी मिले तो आत्मसम्मान खोकर वह व्यर्थ है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका होमवर्क है, जैसा कि हमेशा होमवर्क में देता हूं। गृह कार्य है, रश्मि का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा कूपन कोड है विनय डिस्काउंट, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का तो अभी जाकर के 1 रुपए का ट्रायल आप ले सकते हैं। 1 रुपए में आपको 2 दिन का ट्रायल मिल रहा है। 2 दिन के ट्रायल में आपको जितने भी बैचेस हैं, एसएससी जीडी के आगाज बैच, दहाड़ बैच, सारे मिल रहे हैं। यूपी के सारे बैच मिल रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी, बिहार, बंगाल, सारे, बंगाल, महाराष्ट्र, सारे बैच आपको फ्री में मिल रहे हैं, इसी बैच में मिल रहे हैं। इसमें प्लस आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है। जो हमारा पास प्रो मैक्स है, पास प्रो मैक्स टेस्ट वाला, पास प्रो मैक्स भी आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप टेस्ट भी अच्छे से दे सकते हो। अगर आपको देखना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 1 रुपए का आप ट्रायल लीजिए 2 दिन का। अगर ये नहीं समझ में क्लास आती है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 1 दिन में 2 दिन का ट्रायल लेने में कुछ नहीं जाता, आप टेस्ट भी देख सकते हो, आप क्लासेस भी देख सकते हो। क्लासेस ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके विनय कूपन कोड तो खैर लगा ही हुआ होगा, नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 1 रुपए का ट्रायल है, सुपर पास लाइव ट्रायल के नाम से लिखा हुआ है, जाकर के ले लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। ये सारे बैचेस आपको इसी में मिल जाएंगे। बाकी हाँ, ये मेरा टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच सभी को।